और अब एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक आरटीओ के घर इतनी संपत्ति मिली कि छापा मारने वाली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा टीम की आंखें खुली की खुली रह गई। जबलपुर के आरटीओ संतोष पॉल के घर से दो दिन से उनके यहां छापेमारी जारी है। जांच में यह सामने आया कि आरटीओ संतोष पॉल ने अपनी आय से 650 गुना ज्यादा संपत्ति कमाई है। अब तक ईओडब्ल्यू टीम को 16 लाख कैश के अलावा सोना, चांदी और इसके जेवरात काफी मिले हैं और साथ ही साथ 6 आलीशान मकान, एक फार्म हाउस का खुलासा अब तक हो चुका है। 16 लाख कैश मिला है और बहुत सारा जेवरात, इसके अलावा 6 मकानों के कागजात मिले हैं, एक फार्म हाउस मिला है। 650 गुना ज्यादा संपत्ति अब तक इस आरटीओ ने कमाई है। ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं आरटीओ संतोष पॉल के जबलपुर के शताब्दीपुरम में बने घर की हैं, जहां एक होम थिएटर बना हुआ है। इसमें एलईडी स्क्रीन लगने के अलावा कई सोफा सेट आपको दिखाई देंगे। बहुत ही हाईटेक सा ये एक मिनी थिएटर है जो घर के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत रईस लोग जो है अपने घरों में बनवाते हैं। लेकिन एक आरटीओ जो एक उसके घर से ये सारी चीजें मिली हैं। अब आरटीओ संतोष पॉल के इस आलीशान बंगले को देखिए। अब जो ये तस्वीर आपके सामने है, इस मकान को देखकर बड़े से बड़े अरबपति को भी संतोष पॉल से ईर्ष्या हो सकती है। अब सवाल यह है कि आरटीओ के पास इतना आलीशान बंगला बनाने के लिए पैसे कहां से आए? आखिर इतना सारा पैसा कहां से आया? जांच में सामने आया कि आरटीओ संतोष पॉल के पास इस तरह के 5 आलीशान बंगले हैं। इतनी बड़ी रकम, इतनी कमाई आखिर कैसे हो रही थी, ये बात भी धीरे धीरे आपको पता चलेगी। आरटीओ संतोष पॉल के घर लगातार दूसरे दिन छापेमारी जारी है। अभी तक घर से करीब 16 लाख कैश मिल चुका है। 16 लाख कैश, इसके अलावा सोने और चांदी के जेवरात, 6 बंगलों के कागजात, एक फार्म हाउस, ये सब कुछ अब तक 2 दिनों से छापेमारी का दौर चल रहा है और ये सब कुछ एक आरटीओ ऑफिसर के घर से मिला है। एक आरटीओ अधिकारी, उसके घर से इतनी बड़ी रकम मिली है। 650 गुना ज्यादा जो आय है संतोष पॉल की, उससे 650 गुना ज्यादा ये संपत्ति है। ये जो आप तस्वीरें देख रही हैं फार्म हाउस की तस्वीर है, उनके संतोष पॉल का जो बंगले हैं उनकी तस्वीरें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये तस्वीरें देखिए आप। 65,000 सैलरी पाने वाला जो शख्स है उसके पास इतनी बड़ी रकम आखिर कहां से आई? जाहिर है एक बड़ा भ्रष्टाचार इसके पीछे है। 650 गुना से ज्यादा की प्रॉपर्टी अब तक संतोष पॉल जोड़ चुका है। ये शानदार बंगले का लॉन आप देखिए, उसका जो गार्डन का एरिया है, स्विमिंग पूल भी आपको सामने नजर आएगा। बीच में खुले में सोफा सेट रखा है। अब ये मिनी थिएटर की तस्वीरें देखिए आप। ये ऐसी तस्वीरें हमने अंबानी के घर में या दूसरे और बड़े जो उद्योगपति हैं जो दुनिया भर में अपनी पहचान रखते हैं, अपना एक मकाम रखते हैं, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोगों की लिस्ट में शुमार होते हैं, उनके घरों में कुछ इस तरह की तस्वीर वहाँ से आती है। आरटीओ के घर पर छापे के बाद पुलिस की जो ईओडब्ल्यू की जो टीम है उसके एसपी क्या कह रहे हैं, उनको सुनिए। कल रात में लगभग 10:30 बजे यहाँ पर शताब्दीपुरम में इनके निवास स्थान पर जबलपुर और सागर की ईओडब्ल्यू की टीम, संयुक्त टीम के द्वारा सर्च कार्रवाई प्रारंभ की गई है। मौके पर अभी सर्च कार्रवाई जारी है। मौके से जैसे ही टीमें लौटती हैं और उसके बाद जो भी दस्तावेज या निवेश की जानकारी मिली है उसके आकलन के बाद इसके बारे में अंतिम जानकारी बताई जाएगी। फिलहाल अभी तो जांच में आया था कि शिकायत आई थी, इसका सत्यापन कराया गया था। उस शिकायत सत्यापन पर यह पाया गया था कि जो इनके और उनकी पत्नी के आय के वैध स्रोत हैं उसकी तुलना में लगभग 650 संपत्ति इनके द्वारा अर्जित की गई है और व्यय किया गया है। उसके आधार पर जो है आय से अधिक संपत्ति का मामला पाए जाने से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण पंजीबद्ध करने के उपरांत इनके निवेश और संपत्तियों की जानकारी को जुटाने के लिए माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके सर्च कार्रवाई कल रात में 3 टीमों के द्वारा अलग अलग स्थानों पर शुरू की गई है, तो मौके पर भी जारी है। सर, कुछ गहने, सोने के गहने, चांदी? हाँ, मिला है, सोने के चांदी गहने मिले हैं, कुछ कैश मिला है। इसके अभी इसका वैल्यूएशन करा रहे हैं और वैल्यूएशन के बाद इसका अंतिम जानकारी।
सर मासिक सैलरी क्या है इनकी और उनकी पत्नी की? जो वैध स्रोत थे उससे उसकी तुलना में 650% वैध संपत्ति होना पाया गया। एक आरटीओ ऑफिसर जिनकी तनख्वाह 65,000 रुपए है, उनके पास 650 गुना ज्यादा संपत्ति मिली है। अनुराग अमिताभ हमारे साथी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, ऐसा क्या कर रहे थे संतोष पॉल कि इतनी बड़ी रकम वो जुटा चुके हैं? 650 गुना से ज्यादा की संपत्ति उनके पास है। कोई जादुई छड़ी है उनके पास? जादुई छड़ी हो ना हो, लेकिन आरटीओ जैसा परिवहन का जो विभाग का जो कार्यालय होता है, उस जैसा बड़ा जो उनके पास महकमा था, उसकी जिम्मेदारी थी जाहिर तौर पर, इसीलिए ये अकूत संपत्ति मिली है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीते 15 दिनों में ईओडब्ल्यू ने मध्य प्रदेश में जो कार्रवाइयां की हैं, उसके चलते माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश धन कुम्हेरों की काली कमाई का एक बड़ा गढ़ बन चुका है। इससे पहले सिर्फ 15 दिन पहले राजधानी भोपाल में एक चिकित्सा शिक्षा विभाग के एक मामूली अधिकारी के पास तकरीबन 85 लाख रुपए नकद मिला था। वहीं जिस जबलपुर में ये 2 दिनों से छापामार कार्रवाई चल रही है, वहां पर इन्हीं 15 दिनों में एक जो नगर निगम का एक कर्मचारी था, उसके पास से 206 गुना की अकूत संपत्ति मिली थी। वहीं बालाघाट में भी एक रिटायर जो विद्युत विभाग का कर्मी था, उसके पास भी अकूत संपत्ति मिली थी। महज 15 दिनों में ये धन कुबेर एक के बाद एक जिस तरीके से पकड़ा रहे हैं, माना जा सकता है कि भ्रष्टाचार का स्रोत कितना बड़ा और कितना गहरा है, जिसके चलते ये कमाई होती है। संतोष पाल जो है तकरीबन 65,000 रुपए जो बताया जा रहा है उनकी कमाई थी। इनकी पत्नी भी इसी विभाग में कर्मचारी हैं। दोनों ने मिलकर किस तरीके से भ्रष्टाचार किया है, जिस तरीके से ईओडब्ल्यू बताते नजर आ रहा है, और तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं, समझ में आ सकता है कि कमाई के वैध स्रोतों के अलावा और भी कितने स्रोत हैं, चाहे वो परिवहन विभाग की लाइसेंस हो या फिटनेस टेस्ट हो या तमाम तरीके की जितनी भी गतिविधियां होती हैं, वो एक आरटीओ के अंतर्गत आती है। परिवहन विभाग अपने आप में एक अघोषित तौर पे कहा जाए तो कमाऊ विभाग माना जाता है। ऐसे में ये कार्रवाई कहीं ना कहीं बताती है कि भ्रष्टाचार का जो पौधा है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अब बड़ा होता जा रहा है। हालांकि और उसकी जड़ें जो है वो बहुत गहरी हैं, बहुत मजबूत हैं। ये तस्वीरें कम से कम ये कहानी बयां कर रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।